हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको से कुछ क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप कर लेना और मैं उस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, फिर नया क्वेश्चन चालू करता हूँ। तो ठीक है, तो आज की क्लास को एक और क्लास देते हैं लेजर अकाउंटिंग की। आज 1 घंटा 1.5 घंटा जिसका भी है वो सही, 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1 घंटा 12 मिनट 10 मिनट चलेगा बस क्लास। और इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने की सोचूंगा और उस 2 क्वेश्चन के अंदर मैं चाहूंगा कि आप लेजर अकाउंटिंग समझ सको। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके पास होमवर्क में रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताओ सेल क्या हो रहा है दोस्तों। सेल सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? मिस्टर विनय कुमार की वजह से। सेल अकाउंट में जाऊंगा और सेल कर दूंगा क्रेडिट। सेल अकाउंट में जाऊंगा, सेल कर दूंगा क्रेडिट बाय विनोद कुमार, बाय विनय कुमार। ठीक, सेल क्रेडिट हो गया विनय कुमार की वजह से। सेल क्रेडिट है विनय कुमार की वजह से 500 रुपए। ठीक है, सेल अभी देखो, सेल क्रेडिट हुआ है 2000 से, सॉरी 2000 से, और फिर सेल क्रेडिट हुआ है 500 से कैश से। सेल क्रेडिट हुआ है 500 से कैश से, ये 2000 रुपए से क्रेडिट हुआ और सेल फिर कैश से हुआ क्रेडिट। भाई मैंने माल बेचा था कैश में तो 500 से क्रेडिट हुआ, मेरी इनकम क्रेडिट चेक आएगा। फिर आपके पास सेल और है, मैं सेल करूंगा। बाकी अगर आपने ये रेफर सेल ले रहा, सेल क्रेडिट हुआ किसके से? मिस्टर रजनीकांत के से 2375 रुपए बाय रजनीकांत, आर के रजनीकांत 2375 रुपए। और फिर से यहाँ हुई देखना। अब सेल 9000 रुपए हुआ है क्रेडिट, किसकी वजह से? दो की वजह से, कैश 4500 से और कैश 4500 नरेंद्र से। देखो सेल क्रेडिट होता है किसकी वजह से? डेबिट की वजह से। डेबिट में दो है, कैश और नरेंद्र दो है डेबिट में, तो क्या करूं? तो 4500 कैश के 9000 सेल क्रेडिट करेंगे 9000 पर अलग अलग तरीके से करेंगे। कैश पे 4500 और नरेंद्र से 4500 कैसे करेंगे? मैं कहूँगा देखो देखो, कैश से हुआ 4500 और नरेंद्र से हुआ 4500, टोटल कर देंगे और वो टोटल यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी और यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस डी। तो टोटल करना आपको आ जाएगा, देख लेते हैं टोटल कितना है। 9000 ये आ गया, 4500 प्लस 4500 प्लस 2375 प्लस 500 प्लस 2000, क्या आ गया? 13875, 13875, 13875, क्योंकि टोटल इतना है 13875 रुपए की टोटल इनकम। सेल है दोस्तों, सेल। और क्रेडिट साइड से बात है तो क्रेडिट साइड में क्या होगी? इनकम होगी। क्या होगी? इनकम। बाकी कर लो क्या यार, बाकी तो कर लिया होगा आपने। सेल का मेरे को बताना था, बाकी जैन क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से, बाकी सब तो आप आराम से कर लेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको छुड़वा दिया। अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे भेज देना, अगर डाउट नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये ना टाइम वेस्टिंग है। मैंने आपको क्लियर करा दिया है, मैं इससे अच्छा एक क्वेश्चन और ट्राई करवा दूंगा तो वहां भी सीख लेंगे हम थोड़ी बहुत, है ना। तो ये देखना है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। आओ एक नया क्वेश्चन करते हैं, ये चीजें आपके लिए होमवर्क में रहेगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे भेज देंगे पूरा क्वेश्चन, मैं आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर भेज देंगे। मैं आपको इसका बता दूंगा कि आपने ठीक करा है गलत करा है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। 4 अकाउंट 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट आपको मेंटेन कर लेना है। मुझे आज नया क्वेश्चन करना दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन करेंगे और इस 14 क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री पास करने के बाद इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे, बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस मैंने बनाने सिखाया तो ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पर नहीं बनाए थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस सीख लेंगे। आता है ठीक, नहीं आता ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में तो सीख लेंगे, ट्रायल बैलेंस चैप्टर है अभी। ठीक है, देखो 14 क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पर, तो यही 14 क्वेश्चन मैंने बुक में खोल लिया है आपकी। ठीक है, ये देखो यही 14 क्वेश्चन मैंने बुक में खोल लिया है, क्योंकि देखो मैंने सबको सिखा दिया, बस ये कराना है। तो मैंने लिखा हुआ मिल जाएगा तो मैं आंसर में से आपको बता सकता हूँ, तो वो मेरे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इससे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ। जैसे कि देखो, गौरव स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10 लाख ऑफ व्हिच 25% अमाउंट वाज बोरोड फ्रॉम वाइफ। गौरव ने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर और 10 लाख में से 25% मतलब 2.5 लाख रुपए वाइफ से उधार लिए। एंट्री देखो, कैश आ गया बिजनेस के अंदर, ठीक है 10 लाख रुपए। कैपिटल कितना लगाई? 7.5 लाख रुपए और 2.5 लाख किससे लिया? वाइफ से। तो क्या लिखा? लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट। आया समझ में नहीं आया बताओ? मेरे बिजनेस के ऊपर क्या आया? मेरे बिजनेस पे कैश आया, साथ में ओनर के लिए क्या आई? लायबिलिटी आई। समझ में आया नहीं आया? मैं सुनाता हूं। देखो ओनर ने अपनी वाइफ से बिजनेस को लोन दिया, बिजनेस को लोन दिलाया। कैसे? ओनर ने 10 लाख रुपए दी, जिसमें से 7.5 लाख तो ओनर कहते हो, तो ओनर के कैपिटल से जुड़ेंगे, कैपिटल के नाम से आएगा। और 2.5 लाख जो उसकी वाइफ कहती है, तो मैंने लिख दिया मेरी लायबिलिटी जनरली उसकी वाइफ को पैसे देने 2.5 लाख और ओनर को पैसे देने। ओनर की लायबिलिटी कैपिटल नाम से होती है
और उसके और अदर देन ऑनर से कोई अलग पर्सन उसकी लायबिलिटी उसके नाम से होगी। देखो लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, तो बिजनेस पे कैश आया, डेबिट वर्ड्स कमिंग, कैश बढ़ गया और लायबिलिटी आई दो नाम से, एक कैपिटल के नाम की, एक वाइफ के नाम की, उसके आपके नाम की लायबिलिटी आई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित 40,000 रुपए एंड 20% इज ए क्रेडिट डिस्काउंट, हाफ 1/5 ऑफ अमाउंट इज पेड इन कैश। क्या हुआ, मैंने अंकित से गुड्स खरीदे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट और टू कैश अकाउंट। क्यों भाई, 40,000 के गुड्स थे, 40,000 में से पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। देखो ये 40,000 का 20%, तो 40,000 का 20% निकाला तो आपका 8,000 आया, माइनस करके 32,000 का आ गया। तो 32,000 रुपए, 32,000 रुपए दोस्तों टोटल परचेज हुई, नेट परचेज। दोबारा देखेंगे, खरीदा था 40,000 रुपए का, पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने नेट कितना पे करा, 32,000 पे। अब 32,000 में कह रहा हाफ 1/5 ऑफ अमाउंट पेड इन कैश, उस पर कैश में कितना पे करा है 1/5, और बाकी के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। मेरे को मैंने आपसे माल खरीदा 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का माल खरीदा है, जिसमें आपने मुझे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, 38,000 रुपए देने हैं। मैंने 1/5 पैसा और 32,000 सॉरी 32,000 रुपए देने हैं, और 32,000 का 1/5 पैसा 6400 रुपए तो कैश में आपको उसी वक्त दे दिया। मैंने कहा लो भाई 6400 रुपए कैश ले दिया, और जो बाकी बच गए, 6400 रुपए हटा देंगे 32,000 में से 6400 रुपए हटा देंगे, तो बाकी 25,600 रुपए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। सुनो ना, ध्यान सुनो, तो मैंने, आप मान लेते आप अंकित हो, मैंने आपसे गुड्स खरीदे 40,000 रुपए की, 40,000 का 20% का ट्रेड डिस्काउंट मेरे को मिल गया, तो मुझे आपको कितने देने हैं, 32,000, 32,000 का 1/5, 32,000 का एंड 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश, तो 32,000 का 1/5 होता है 6400 रुपए, 6400, वो मैंने कैश में पे कर दिया। तो बाकी पे करा नहीं करा, इसका मतलब बाकी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट और टू कैश अकाउंट। अंकित को क्रेडिट इसलिए कराया क्योंकि बन गई लायबिलिटी क्रेडिट नाम की। देखना, परचेज अकाउंट डेबिट 3200 रुपए, अंकित अकाउंट क्रेडिट 25,600 रुपए और कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट 6400 रुपए। कैश दे दिया, कैश कम हो गया, और कैश क्योंकि कैश पूरा नहीं दिया तो कुछ लायबिलिटी जनरेट होगी अंकित के नाम की। आई बात समझ में आया। इसके बाद कैश परचेज करा, सेल करिए, कैश परचेज करा, इसका मतलब 25,000 रुपए में कैश परचेज करा है, वो कैश में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैश में परचेज करा है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है या नहीं है। अब ये देखना, सोल्ड परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू विशाखा, विशाखा को 30,000 रुपए की गुड्स बेचे, इसमें 30% का हमने डिस्काउंट दिया विशाखा को। मान लेते हैं आप विशाखा हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन है विशाखा, ठीक, विशाखा कोई पर्सन है, ठीक है, लड़की है, और उसको मैंने कुछ माल बेचा 30,000 रुपए का, जिसमें मैंने उसको 30% माइनस कर दिए, तो मेरे को उसको मुझे पैसे देगी 21,000 रुपए। क्यों देगी 21,000 रुपए, माल तो 30,000 का बेचा है, सब ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 30,000 के माल में 30% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 21,000 रुपए वो मुझे आप देगी। अब 21,000 रुपए में से 30% तो उसने मुझे कैश दे दिया, तो 30,000 का माल बेचा, जिसमें से मैंने 21,000 रुपए, मतलब देखा जाए तो 9,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, तो टोटल पैसा कितना लेगा विशाखा से, 21,000 रुपए। विशाखा ने 30% तो कैश पे कर दिया, 30% निकालेंगे कितना आएगा, 6,300 तो कैश पे कर दिया, और बाकी पे नहीं करा, तो बाकी लिए क्या बन जाएगी, विशाखा से लेने होंगे पैसे, बन जाएंगे डेटर, वो मेरी एसेट है, और एसेट को बढ़ना होता है डेबिट। तो एंट्री पास होगी विशाखा अकाउंट डेबिट टू, विशाखा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास सेल अकाउंट, ठीक है। 6300 माइनस कर देंगे आपका 14,700 रुपए, 14,700 से विशाखा डेबिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा 6300 से, और बाकी क्या बन जाएगा, सेल हो जाएगी 21,000 रुपए की, क्योंकि नेट होती है। एंट्री देखो आप, देखो परचेज सेल वाली एंट्री हो गई, परचेज और सेल वाली एंट्री क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट 6300 रुपए, विशाखा अकाउंट डेबिट 14, विशाखा डेबिट क्यों, क्योंकि हमने डेटा बना लिया, क्योंकि विशाखा से लेने हैं पैसे, और सेल अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए। क्या बात समझ आई है, बहुत सिंपल समझ में आ गया। देखो ये तो बेसिक एंट्री, अगर जनरल एंट्री खत्म करा चुका हूं चैप्टर में, ठीक है, जनरल एंट्री चैप्टर खत्म हो चुका है, यहाँ लेजर पढ़ाना है, जनरल एंट्री थोड़ा बतानी थी मुझे। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, वो गुड्स जो इंश्योर नहीं कराए थे वो जल गए तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो सारा का लॉस किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अगर क्लेम मिलता तो लॉस किसका होता, इंश्योरेंस कंपनी वाले को। तो एंट्री क्या बताऊंगा, मेरे गुड्स जल गए हैं और जिसका मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू बताओ क्या होगा मेरे दोस्त, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स कम होना, अदर देन सेल की वजह से गुड्स कम हुए। तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर, याद करो कराई है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
परचेज क्यों आया, सेल क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल तो नगदी है। गुड्स कम होंगे अदर देन सेल से, तो क्या क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर सेल की वजह से गुड्स कम हुए तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या समझ में आ गया, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। बैंक टू कैश तो क्लियर था। इसके बाद क्या है, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव करा है तो मेरे पैसा आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और कमीशन मेरी इनकम है और सारी इनकम होती है क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पेड टू अंकित 25,500 इन फॉर सेटलमेंट। अंकित को कितने पैसे देने थे, अंकित को देना था, अंकित से 40,000 का माल खरीदा था, 32,000 रुपए देने थे अंकित को, जिसमें से 6400 रुपए तो कैश दे दिया और 25,600 देने थे उधार, याद आ रहा है। 6400 तो कैश पे कर देता, 32,000 देने थे टोटल, 6400 रुपए कैश पे करा, 25,600 देने, उसने कहा 25,500 दूंगा, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दो मुझे, फुल सेटलमेंट कर ले। 25,600 देने थे, कैसे पता चला 25,600, देखो यहाँ पर लिखा तो है यार, यहाँ पर मैंने ऊपर एंट्री तो बताई, 25,600 देने थे क्योंकि 32,000 देने थे टोटल, जिसमें से 6400 मैं दे चुका था कैश में, 25,600 का अंकित मेरे लिए लायबिलिटी बन गई थी, क्रेडिटर बन गया था अंकित। अब 25,500 दिया और 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिए, सॉरी 100 रुपए नहीं दिए, 25,600 देने थे, 25,600 देने थे, 25,500 दिया, आप फुल सेटलमेंट कर लेते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अंदर हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या वास होगी, पे करा अंकित को। अब अंकित जो क्रेडिटर था, अंकित जो लायबिलिटी शो हो रहा था, देखो यहाँ पर अंकित जो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा था, उसको डेबिट कर दूंगा 25,600 से, कैश चले जाएगा 25,500 और टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा 100 रुपए। देखो अंकित को डेबिट करा, लायबिलिटी खत्म कर दी 25,600 से, पैसा गया सिर्फ 25,500 और 100 रुपए का मुझे मिल गया डिस्काउंट रिसीव। क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। आई बात समझ में आ, कह रहा है कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स नहीं है, लॉस ऑफ कैश है, कैश यार नई एंट्री है बिल्कुल। क्या मेरे गुड्स चोरी नहीं हुए, मेरे कैश के गल्ला होता है ना, जो कैश का बॉक्स होता है जहां पर दुकानदार कैश रखते हैं, वो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से कैश चोरी हो गया, तो मेरा कैश कम हो गया और लॉस ऑफ गुड्स हुआ या लॉस ऑफ कैश हो गया, लॉस ऑफ कैश और बाय थेफ्ट हुआ। तो एंट्री के पास करेंगे, लॉस है, साइड लॉस कहां आएंगे, डेबिट साइड में। ऐसे लिख सकते हो लॉस ऑफ थेफ्ट या लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट लिख सकते हो, या लॉस बाय थेफ्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो। और उससे कैश गुड्स कम नहीं, कैश कम हुआ है। अगर गुड्स कम होते तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश कम हुआ इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर है नहीं है। विशाखा ने हमें पैसे दिए, हमने विशाखा से 14,500 लिया और 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास कितना आया 14,500, डिस्काउंट कितना दिया 200 रुपए। एंट्री के पास होगी कैश अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा क्योंकि लॉस है 200 रुपए, और टू विशाखा जो हमने डेटर बनाया होगा डेबिट करके उसको कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो देखो विशाखा को हमने डेबिट बनाया था, डेटर बनाया था, देख लो अब उसको कैंसिल कर दूंगा। 14,700 लेने थे, 14,500 लिए, 200 का डिस्काउंट दिया, 14,700 से खत्म कर दिया। तो बैंक के पास करेंगे, कैश आया 14,500, डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपए का, लॉस है मेरे सारे लॉस डेबिट साइड था, और विशाखा डेटर था, अब एसेट कम हो गई, पैसे दे दिए, पैसे खत्म, तो 14,700 खत्म कर दिया, ठीक है। और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट मिला बैंक से, तो बैंक बढ़ गया, इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो क्रेडिट हो गया। पढ़ लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट रिसीव तो 2400 रुपए डायरेक्टली एडेड टू बैंक, इंटरेस्ट मिला मुझे 2400 रुपए का और मेरे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया दोस्तों। तो इंटरेस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। अगर इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा और इससे बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक करना डेबिट हो गया। एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है जल्दीबाजी में इसलिए कराइए क्योंकि आपको पहले से एंट्रीज आती है दोस्तों। यहाँ पर एक भी ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी जो मैंने आपको नहीं बताई होगी, जिसका लॉजिक आपको समझ ना आ रहा होगा। हाँ मैं वही कहूंगा, एक ही बात करूंगा, अगर आपको एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब आपने पिछले की प्रैक्टिस कम करी है, अब उसको ज्यादा करिए भाई। ये प्रोफेशनल लेवल है दोस्तों, यहाँ पर पीछे की बच्चों की तरह थोड़ा कराऊंगा, आपको मेहनत करनी है, यहाँ पर खुद आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग मेहनत करिए कि जब जब आपको एंट्री नहीं आ रही तो आप उसको कंप्लीट करते हुए चलिए। अब देखो कितना अकाउंट बनाना है, जरा देखते रहना, ठीक है। अकाउंट कितने बनाने जरा गिनना ध्यान से, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन बाय फायर, 3 अकाउंट हो गए। परचेज हो गया 4 हो गया, अंकित हो गए 5, ठीक। परचेज हो चुका, कैश हो चुका, कैश हो चुका, विशाखा 6, सेल 7, बैंक 8, कैश हो चुका, लॉस बाय फायर 9, परचेज हो चुका, कैश हो चुका, कमीशन कमीशन 10, अंकित हो चुका, कैश हो, डिस्काउंट रिसीव 11, लॉस बाय थेफ्ट 12, वो लॉस बाय फायर है, ये लॉस बाय थेफ्ट है 12, कैश डिस्काउंट अलाउ 13, इंटरेस्ट 14, बस 14 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, देखो ऐसे ऐसे बनाए, देखो डेट के साथ ऐसे बनाने आपको अकाउंट, देख लो कितना बड़ा है। अब इतने चीजों को कराने लगता तो बस हो जाता भाई मेरा तो काम, मैं यही नहीं कर पाता, इसलिए लैगर अकाउंटिंग मुझे आंसर से बताना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ कैश अकाउंट, तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है कैश अकाउंट के अंदर, तो सबसे पहले एक ही जगह कैश देखूंगा, ध्यान से देखना, एक एक करके सीखेंगे, और जहां जहां कैश है वहां वहां मैं एंट्री पास करूंगा, ठीक है।
देखो सबसे पहले देखो कैश कहां पर है। सर कैश डेबिट हो रहा है 10 लाख से, किन की वजह से? दो की वजह से, कैपिटल और लोन। कैपिटल की वजह से हुआ 7,50,000, लोन की वजह से हुआ 2.5 लाख। तो कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से? कैपिटल और लोन की वजह से। देखना कैश अकाउंट को डेबिट करा होगा। देखो ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया कैपिटल की वजह से, लोन की वजह से। 7.5 लाख और 2.5 लाख क्लियर है नहीं बताओ? इसके बाद और देखो कैश कहां पर है। पहले एंट्री में कैश कंप्लीट हो गया, काट देता हूं उसको मैं। क्लियर। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 6400 रुपए। किसकी वजह से? डेबिट की वजह से। डेबिट क्या है? परचेज। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बाय परचेज लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? परचेज की वजह से। 32,000 लिखूंगा 6400 रुपए। सब कैश कॉलम में जो अमाउंट होगा वो आएगा, क्योंकि मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? कैश अकाउंट बना रहा हूँ। तो कैश क्या हुआ दोस्त? कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है परचेज अकाउंट से भाई 6400 रुपए आया समझ। बस ये देखना है कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है उसका नाम लिख देना है, क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है उसका नाम लिख देना है। इसके बाद कैश अकाउंट फिर क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? परचेज की वजह से 25,000 रुपए। तो कैश में क्रेडिट कर देंगे बाय परचेज लिखकर 25,000 रुपए। ये देखिए बाय परचेज 25,000। आ रहा समझ अब? क्लियर हो रहा है ना कैसे करना है? फिर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 6300 रुपए। किसकी वजह से? सेल की वजह से, क्रेडिट साइड की वजह से होता है दोस्तों। डेबिट साइड हमेशा बढ़ती है क्रेडिट की वजह से, क्रेडिट साइड बढ़ती है डेबिट की वजह से। तो विशाखा कुछ नहीं आपस में, विशाखा कुछ नहीं करना। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 6300 रुपए किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो अमाउंट क्या आएगा? 6300 रुपए आएगा। अमाउंट क्या आएगा मेरे दोस्त? अमाउंट आएगा 6300 रुपए। ठीक है ये। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 6300 की वजह से। देखो सेल की वजह से। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया सेल की वजह से 6300 रुपए। आ रहा समझ? तो ये तो देखना है। उसके बाद कैश अकाउंट क्या हो रहा है? 3500 रुपए डेबिट हुआ। कैश अकाउंट सॉरी यहाँ देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? बैंक की वजह से। कैश को क्रेडिट करके बैंक की वजह से। देखो यहाँ क्रेडिट करके बैंक की वजह से। कैश 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 डेबिट हुआ कमीशन की वजह से 3500 रुपए। कैश को डेबिट करा कमीशन की वजह से 3500 रुपए। देखो कमीशन कैसे 3500। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ना समझ में आ रहा हो। सब समझ। कैश क्या हो रहा है? 25,500 क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? अंकित की वजह से। कैश क्या हो रहा है? 25,500 क्रेडिट हो रहा है अंकित की वजह से। देखो आया। फिर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है लॉस बाय थेफ्ट की वजह से। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है लॉस बाय थेफ्ट की वजह से। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है लॉस बाय थेफ्ट की वजह से। देखो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, कैश में लिख रहा हूं ना, लॉस बाय थेफ्ट की वजह से। आ रहा समझ में? बस कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 14,500 किसकी वजह से? विशाखा की वजह से। विशाखा की वजह से कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है विशाखा की वजह से। डेट लिखते रहना साथ साथ। और लास्ट में कैश नहीं है बैंक है बस। अब जाए तो दोनों साइड का टोटल देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर टोटल करा, तो मेरे को टोटल यहाँ पर इस साइड का ज्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 7.5 और 10 लाख तो यही हो गया। तो 10,24,000 टोटल ये आगे डबल लाइन से क्लोज करेंगे। 10,24,000 वही टोटल आपने यहाँ लिख दिया, वही टोटल आपने यहाँ लिख दिया। इन सब का टोटल करा, इन सब का टोटल में से इसमें से माइनस करा, जो बैलेंस बच गया जो चाहिए होगा वो हटा दिया। ये हो गया बैलेंस शीट और उसको ट्रांसफर करके अगले साल इसको बोला बैलेंस शीट। ये तो मैंने पिछले क्लास में बनाया आपको, बताया आपको। सेम दोस्तों ऐसे ही हर जगह देखा। ये समझ में आया ना? ये चीज समझ में आई ना आपको? ये बैलेंस शीट कैसा आया? क्या करा? पहले डेबिट जहां कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था मान लेते हैं ये 10,24,000 डेबिट साइड का जो टोटल है वही टोटल आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, फिर इसका टोटल करना है और देखना है कितनी कमी पड़ रही है। तो इस टोटल में से, इसके टोटल में से इसको माइनस कर देना है। तो कमी पड़ रही है 9,46,400 रुपए की। कमी कितनी पड़ रही है? 9,46,400। इसको नाम देना है बाय बैलेंस शीट और उसको अगले साल ट्रांसफर करना है टू बैलेंस शीट। और ये हमारा बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा। ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस जाता है? जो बैलेंस अगले साल ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला बैलेंस, ये जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। सेम एज इट इज कैपिटल अकाउंट बनेगा, सेम एज इट लोन बाय वाइफ अकाउंट। एक बार कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। बताओ कैपिटल अकाउंट एक ही जगह था। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त? कैपिटल क्या हो रही है दोस्त? कैपिटल का नेचर बताओ क्या है? देखो नेचर के हिसाब से भी एंट्री पास करते हैं। कैपिटल का नेचर लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड से बढ़ता है। जिस नेचर कैसे बदलेगा? किसका नेचर क्या है? जो अकाउंट जिस साइड से बढ़ता है वो उसका नेचर। एसेट अकाउंट किससे बढ़ता है? डेबिट साइड से। तो डेबिट उसका नेचर है, स्टार्टिंग डेबिट साइड से हो। तो एक बात ध्यान रखना, जोन सा अकाउंट होगा उसका नेचर अगर डेबिट साइड है, डेबिट साइड से बढ़ता है, तो उसकी शुरुआत में डेबिट साइड से होती है। और अगर जोन से अकाउंट का नीचे क्रेडिट साइड है तो उसकी शुरुआत भी क्रेडिट साइड से होगी। देखो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 7,50,000 किसकी वजह से? कैश की वजह से, क्योंकि कैश डेबिट में है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट कैश की वजह से। देखो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। देखो एक ही एंट्री थी, इसका टोटल करा और ये टोटल डेबिट साइड में कुछ नहीं था तो डेबिट साइड में टोटल करा यहाँ पर और वही टोटल आपने बैलेंस पूरे पूरा डाल दिया, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ था ही नहीं। और जब कुछ था ही नहीं तो टोटल अमाउंट पूरा बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये और ये हमेशा बराबर होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होता है। मैंने कहा यहाँ पर 7,50,000 आपने डाला, 7,50,000 का टोटल करा, 7,50,000 यहाँ पर आ गया और 7,50,000 जो क्रेडिट साइड में वही आपको टोटल करना पड़ेगा डेबिट साइड में 7,50,000 रुपए। कैसे करेंगे? देखो ऐसे
अमाउंट अमाउंट लिख रहा हूँ बस। यहाँ लिखेंगे बाय कैश 7,50,000 रुपए, एक ही सिखा रहा हूँ बस। दोस्तों ये सीखने लायक कुछ है नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं था, एक ही ट्रांजेक्शन थी, तो मैं क्या करूँ, इसका टोटल करा और वही टोटल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ कितनी की कमी है, जो 7,50,000 करनी है, पूरे 7,50,000 की, तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी, उसको अगले साल कर देंगे बाय बैलेंस बी 7,00,000। और ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा अमाउंट जाता है, ये वाला अमाउंट जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस देखो ये एक मिनट यहाँ गलती कर दी मैंने, ये यहाँ नहीं दोस्तों, ये यहाँ नहीं, गलत है, ये यहाँ आएगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है हमेशा, यहाँ आएगा 1/7/15 को, मतलब अगले महीने, जून का महीना है, जुलाई के महीने पहुंच गए, लिख देंगे बाय बैलेंस। गलत पता कैसे पता चला मेरे को, एक तो डेबिट साइड में हमेशा क्रॉस पोस्टिंग का ध्यान रखना। अगर बैलेंस सीडी यहाँ पर है तो बैलेंस बीडी यहाँ पर होगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है। देखो यहाँ पर लिखा है बाय, और डेबिट साइड में 2 से शुरुआत होती है, बाय से, बाय यहाँ से शुरुआत है, ठीक है दोस्त। देखो ये सीडी है तो ये बीडी है, और यहाँ पर अगर सीडी है तो यहाँ पर बीडी है, तो वहां मिस्टेक। देखो और बाकी अगर आप कर लोगे, लॉस बाय बाय क्या हो रहा है, देखो लॉस बाय बाय क्या होगा, क्रेडिट साइड में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। लॉस बाय 5 क्या हो रहा है सर, 2.5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, 2.5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो लॉस बाय 5 को क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख रुपए कैश की वजह से। लॉस बाय 5 क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख रुपए कैश की वजह से, इसका टोटल करा, ये टोटल यहाँ लिख दिया, कोई कुछ नहीं था तो मैंने उसी को बैलेंस शीट बनाया और इसी को बीडी कर दिया, ये तो मैं यहाँ टारगेट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है बात की क्या कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी नहीं कराता ऐसे। सर इतना सारा कैसे कराऊं भाई, ये तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ, अब तो मैं सिखा दिया ना, लॉजिक तो क्लियर है ना आपका, लॉजिक क्लियर है। अब जरा ध्यान सुनो, अब जरा ध्यान सुनना, मैं सबके बैलेंस लेता हूँ, जो मैं जहां जहां अंडरलाइन लगा रहा हूँ वहां देखना। ये आपको बनाना है, आंसर दे रखा है, ये आपको कंप्लीट करना है दोस्तों, आंसर यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको आराम से करना, ठीक है। जनरेटिव मैं बता चुका, जनरेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जनरेटिव में बता चुका आपको, ठीक है। तो ये आपको करना है, जहां जहां मैं बोलूंगा ना वही बैलेंस। एक तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको, कैश अकाउंट में ये वाला बैलेंस देखना है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, याद रखना। कौन सा बैलेंस देखना है, जो क्रॉस पोस्टिंग कर दी गई हो, बीडी वाला देखते हैं हम सब, कौन सा वाला देखते हैं, बीडी वाला, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया हो, मतलब बीडी वाला, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट का जो बैलेंस दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, डेबिट साइड में, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, क्या बोलते हैं इसको, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, ये गलत है ना, मैंने बताया था, यहाँ दिख रहा है बाय बैलेंस सीडी 7,50,000 रुपए, और ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या है, लोन ऑफ बाइक अकाउंट क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ये देखो ये, ठीक है। परचेज अकाउंट का बना लोगे ना आप, परचेज अकाउंट ये देखते रहना, परचेज अकाउंट डेबिट हो क्रेडिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे पूछ लेना, बाकी समझ में आ जाएगा, आपको आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन बुक के अंदर। देखो परचेज अकाउंट क्या आ रहा है दोस्त, परचेज अकाउंट का जो नेचर है वो देखो बीडी आ रहा, ये रहा डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सोचो ना, आप मुझे बताओ परचेज क्या होगी, डेबिट तो होगा मेरा को। अंकित अकाउंट, अंकित डेबिट होगा तो नीचे डेबिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट होगा तो नीचे क्रेडिट हो जाएगा। देखो अंकित अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, सीडी कहां पर है, सीडी अंकित अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं, देखो क्योंकि बराबर आ गया दोस्तों, अंकित बराबर आ गया, अंकित में कोई बैलेंस नहीं है, ये तो समझाना था। एक बात मेरे को बतानी थी जो कि मेरे को मिल गई दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आएगा, तो कोई भी बैलेंस सीडी और बीडी निकल के नहीं आएगा। बैलेंस सीडी तब निकल कर आता है कि कितनी की कमी पड़ रही है, उसको फिल करने के लिए बैलेंस सीडी का यूज करा जाता है। बट बैलेंस सीडी बीडी कब तक नहीं आएगा, जब दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। देखो मैंने कहा अंकित को परचेज, अंकित क्या हो रहा है, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, परचेज की वजह से डाल दिया। फिर अंकित क्या हुआ, डेबिट हुआ, किसकी वजह से, कैश की वजह से, डिस्काउंट की वजह से। जब इनका टोटल करा तो 26,500 आ रहा है, 25,600, और इनका टोटल करा तभी 25,600 आ रहा है, तो दोनों साइड बराबर तो आ तो गई, तो बैलेंस सीडी बीडी नहीं रहेगा, तो उसके तो केस खत्म हो गया। सेम एज इट इज विशाखा के, इसमें भी टोटल अमाउंट आ रहा है। देखो आप जब लेजर पोस्टिंग करोगे ना इसमें, तो ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके पास। सेल अकाउंट का नीचे देखो क्या आ रहा है, क्रेडिट। सेल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। लॉस बाय 5 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि लॉस होता है, लॉस सारे डेबिट साइड में जाते हैं, एसेट सारी डेबिट साइड में आती है। सेल हमारी क्या है, इनकम, इनकम सारी क्रेडिट साइड में जाती है, ठीक है दोस्तों। साथ के साथ में ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, देखो ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, एज ऑन मतलब डेट लिख देंगे यहाँ पर। अब जरा ध्यान देना ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। नॉर्मल मेरे ट्रायल बैलेंस के, सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सीखना ही नहीं।
अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब वहां पर बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी बस आपको यहाँ पर फिल अप करना है कि ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस समराइज करने के लिए होता है। हम सब अकाउंट के बैलेंस देखो ना, सोचो आप सारे अकाउंट के बैलेंस अलग अलग दे रखे हैं। अगर मेरे को बैलेंस चाहिए होगा, मेरे को जानना होगा कि भाई बताओ मेरा टोटल बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो आप जल्दी से भागोगे और बैंक अकाउंट को खोलोगे, लेजर अकाउंट, बैंक का लेजर अकाउंट खोलोगे और देखोगे बैंक का लेजर अकाउंट ये रहा भाई, फिर देखोगे भाई लास्ट बैलेंस क्या है। इसलिए कहते हैं लास्ट बैलेंस को इकट्ठा रख देते हैं ना सारा। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ मुझे मेरा सेल के अकाउंट में कितना बैलेंस है, मेरी टोटल सेल कितनी की हुई, तो आप लेजर अकाउंट जाओगे, लेजर अकाउंट बहुत सारे, मान लो आपका 1 लाख लेजर अकाउंट बने रखे हैं आपके अकाउंट, आपको बहुत बड़ा बिजनेस है और आपका 1 लाख लेजर अकाउंट बने हुए हैं, तो आप 1 लाख लेजर में पहले सेल का लेजर देखोगे, फिर देखोगे बैलेंस कितना है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए क्या करते हैं सबका बैलेंस निकाल के एक पर्टिकुलर जगह रख देते हैं, और उस पर्टिकुलर जगह जिस पर्टिकुलर जगह ये बैलेंस रखते हैं उस पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सिंपल। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लेजर अकाउंटिंग के जितने भी बैलेंस है एक जगह आ जाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में अगले चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना ट्रायल बैलेंस, इसके बाद ही मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा ट्रायल बैलेंस, तो वहां आपको सिखा दूंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो ट्रायल बैलेंस ही रहेगा और वहां पर डिटेल में सीखेंगे। पर आज मैं लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूं। वहां पर आपको ये बैलेंस पहले से गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर ये बैलेंस आपको पहले से शो करके दे रखा होगा। यहाँ पर हमेशा जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो लेजर से बनता है दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस जो बनेगा हमेशा किससे बनेगा, लेजर से बनेगा। पर क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से बैलेंस गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से दिखाएगा भाई कैश के अंदर इतना बैलेंस है, राम के अंदर इतना है, शाम के अंदर इतना है, तो आपको नेचर के हिसाब से डालना है। सोचो अब मैं शुरू से चलता हूं, बताओ कैश किस नेचर का होता है, कैश किस नेचर, सर नेचर पता नहीं चलेगा कैसे, नेचर मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा। नेचर पता करने के लिए आपको आप ये करो, कैश क्या है, एसेट है, जो चीज बढ़ाने की वजह से होता है वो उसका नेचर होता है। कैश किस चीज से बढ़ती है, डेबिट साइड से, तो कैश अकाउंट का नेचर होता है डेबिट नेचर। जो चीज जिस साइड से बढ़ती है वो अकाउंट का नेचर बन जाता है, कम नहीं होती, जो चीज जिस साइड से बढ़ती है। देखो कैश किस साइड से बढ़ेगा, डेबिट साइड से, डेबिट नेचर हो गया, तो ये कैश अकाउंट क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर्स लिखूंगा और सबका यहाँ दूंगा कैश अकाउंट डालूंगा। और यहाँ पर जो बैलेंस आता है लेजर का, जो लास्ट बैलेंस था ये तो क्लोजिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया और ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, मतलब सारी मेरे कितना पैसा मेरी जेब में पड़ा हुआ है, 9,46,400 रुपए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 9,46,400 रुपए। क्लियर। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होगा, कैपिटल क्या होगी, लायबिलिटी, लायबिलिटी किस साइड से बढ़ती है, क्रेडिट साइड से, तो कैपिटल का नेचर क्या हो गया, क्रेडिट, कैपिटल का नेचर क्या होगा दोस्त, क्रेडिट नेचर का हो गया। इसलिए दोस्तों कैपिटल कहां की, क्रेडिट साइड में, 7,50,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल, कैपिटल कितना है 7,50,000, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद सर लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट क्या है, क्रेडिट, लोन लिया किसी तो लायबिलिटी बन गई, तो लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ 2.5 लाख रुपए। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। अगर ये दोनों अमाउंट मैच नहीं करे तो आपके अंदर ट्रायल बैलेंस गलत है, मतलब आपने लेजर अकाउंट में कहीं ना कहीं गलती करी है, आपने कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर गलती करी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट मैच करना चाहिए, बिल्कुल। परचेज अकाउंट का नेचर क्या होगा, परचेज किस साइड से बढ़ते हैं, डेबिट, क्योंकि खर्चा होगा, खर्चा डेबिट साइड से बढ़ते हैं। देखो डेबिट नेचर है इसका, 51,500 डेबिट साइड में शो कर रहा है, तो परचेज कहां शो करेगा, डेबिट। देखो नेचर के हिसाब से डाल दो, परचेज कहां शो होगा, डेबिट साइड में, 51,400 रुपए, 51,400 रुपए, 500 रुपए। अंकित क्या है, अंकित का टोटल आ गया, अंकित को कोई बैलेंस नहीं आना, अंकित का टोटल आ चुका है दोस्तों, अंकित तो बराबर है तो कोई बैलेंस नहीं बचा, जो बैलेंस होगा वो जानेंगे। दिशा का कोई बराबर है, कोई बराबर नहीं। सेल का नेचर क्या होगा, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम क्रेडिट साइड में 21,000 रुपए, सेल हमारा क्या आएगा, सेल हमारे 21,000 पे क्रेडिट साइड में जाएगा, 21,000 पे क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। ऐसे करना, ये बन गया ट्रायल बैलेंस। हाँ बस जब ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर आएगा ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में आपको ये वाले बैलेंस गिवन होगा, कहेगा सेल का बैलेंस 21,000 है, बताओ कहां डलेगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, बस आपको ये करना है, डेबिट साइड में डलेगा, क्रेडिट साइड में। आप कहोगे सेल का नेचर तो क्रेडिट होता है क्योंकि सेल क्रेडिट साइड से बढ़ती है, नेचर कैसे पता चलेंगे, जिस साइड से वो अकाउंट बढ़ता है वो उसका नेचर है। बैंक अकाउंट किस साइड से बढ़ता है, डेबिट साइड से, तो डेबिट का नेचर होता है 22,400 रुपए, तो बैंक आ गया 22,400। दोस्तों सारे अकाउंट आपको मेंटेन करना है कभी, सर पेपर में तो नहीं आएगा, मैं तो नहीं आएगा गारंटी है। 5500 रुपए लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होगा, 5500 रुपए डेबिट है, लॉस सारे लॉसेज एंड एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे 5500 रुपए, ठीक है। इसके बाद कमीशन मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड में देखो इनकम रेट है, कमीशन मेरे कितना आएगा, बस कमीशन नाम सुनते ही क्या सुनना हो, कमीशन का आगे क्रेडिट साइड है, कभी कभी लिखता हूं कमीशन क्रेडिट, इसका मतलब कमीशन क्रेडिट साइड में मतलब इनकम है मेरी, कमीशन डेबिट लिखा होता तो मतलब कमीशन पे करा है, खर्चा है मेरा 3500 रुपए। डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट दिया है या लिया है,
अगर डिस्काउंट का नेचर डेबिट आ रहा है तो दिया है, अगर डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लिया है। ठीक है, अभी डिस्काउंट क्या आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है दोस्तों, डिस्काउंट कहां आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड, लिखा होता है डिस्काउंट डेबिट साइड, ऐसे लिखा होगा डिस्काउंट, ऐसे लिखते हैं डिस्काउंट किस साइड आया था, डेबिट साइड आया था। 100 रुपए हमने क्या है, लॉस हो गया, डिस्काउंट देना लॉस होता है नहीं होता जी, लॉस बाय थर्ड, लॉस है देखो डेबिट साइड में आएगा, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट साइड, लॉस बाय थर्ड। आया समझ में, क्या सिंपल है या नहीं है, सिंपल है। एक बार लेजर अकाउंट बन गया तो उसके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डालना आता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समराइज करने के लिए होता है, सारे बैलेंस को इकट्ठा कर देता है। अगर आप मेरे से कोई पूछता है बताओ कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो मैं सीधे ट्रायल में जाऊंगा, कैश अकाउंट का बैलेंस बता दूंगा, उसका ये रहा भाई। अगर कोई मुझसे पूछता है बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो मैं जाऊंगा ट्रायल बैलेंस में सीधा बताऊंगा बैंक में 22,400 पड़ा है। ये होता है, इसलिए आसानी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लॉस बाय थर्ड 1000 रुपए डाल दिया, डेबिट साइड में डालूंगा, नीचे के हिसाब से डालना है, ये तो सीखना है इसके अंदर। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट डेबिट साइड में है तो दिया है, पे करा है, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में तो हमें मिला है, क्योंकि क्रेडिट साइड में है 2400 हमें मिला है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में था तो ये आया, इंटरेस्ट हमारी इनकम है 2400 रुपए क्रेडिट साइड में। बस दोस्तों, और यहां पर आप कर देंगे टोटल, और टोटल आप देखना बराबर आना चाहिए, देखो यही तो है, ये सब ये जब मैंने करा, ठीक है। अब मैं इसको अपना टोटल करता हूं, मैं देखता हूं मेरा टोटल बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पर टोटल डबल एंटर एंड से क्लोज कर दिया और क्लोज, दैट इज द कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं उसका जो बैलेंस लेते हैं इकट्ठा एक जगह पर डाल देते हैं नेचर के हिसाब से, कौन सा डेबिट जाएगा कौन सा क्रेडिट, और ट्रायल बैलेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस हमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता है, अरिथमेटिक मतलब नंबर्स में, क्या हमने अमाउंट में तो गड़बड़ नहीं कर दी कहीं लेजर अकाउंट में। 51,500, 22,400, 5500, 100 और 1000, ये आ गया 10,46,000, 10,26,900, 7,50,000, 10 लाख पे ले लेगा, 21,000, 35,000, 3500, 2400 बराबर 10,26,900 बराबर आ गया दोस्तों, 10,26,900 मैच कर लिया। तो ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया। अब देखो 11 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इसको आगे जाकर, मैं सीधा नया चैप्टर उठाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो एंट्री पास कराना मैंने आपको सिखा दिया है, और इसका आंसर भी बुक के अंदर दे रखा है भाई, इसका आंसर बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखो एंट्री दे रखी है, कोई प्रॉब्लम आएगी फोटो भेजेंगे मुझे और से पूछेंगे। देखो ये सब लेजर अकाउंट मेंटेन करने के बाद आपके पास लास्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस, देखो ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बराबर आना चाहिए, पहले एक बार अपने साथ अपने अकॉर्डिंग करना, अपने देखकर करना, उसके बाद अगर बच जाएगा तो करना, ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग करना, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो करना। देखो ये भी एक है, तो ये तो परचेज बुक सेल बुक है, ये अभी आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं है जो मैंने कराया था, इसका क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपको कराता था, 16 क्वेश्चन आपको करा दिया था पिछली क्लास के अंदर, वही तो 16 क्वेश्चन है, पर ये ना सब्सिडरी बुक्स है कि अदर कैश बुक है, तो वहां जाके चेक करूंगा तब बताऊंगा यार, अभी नहीं हो पाता, ठीक है। होमवर्क में और क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, होमवर्क में और क्या क्या करना है आपको, 14 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, देखो मैंने जो अभी कराया, ठीक है। लेजर अकाउंट में तरह से खत्म हो गया दोस्त, लेजर अकाउंट में यही था, लेजर अकाउंट में कभी क्वेश्चन बहुत एक क्वेश्चन करा दे बहुत बड़ी बात है, वो क्वेश्चन करा दी मैंने, क्योंकि लेजर अकाउंट में क्वेश्चन कराने लायक कुछ चीजें होती है, ठीक है। 16 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मैं दोबारा इसको कराऊंगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमन, रमन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, तो ये सारा रमन सारे ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, रमन से रिलेटेड है, सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है दोस्त, रमन से रिलेटेड है, ठीक है। ये रमन से रिलेटेड एंट्री पास करो, उसकी एंट्री पास करके इसको बस रिकॉर्ड कर दो। ये मैं करा चुका आपको एक्सरसाइज में, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, मैंने बहुत कुछ करा दिया दोस्तों बेसिक के अंदर, जबकि बेसिक आपको बेसिक बस समझ में आना चाहिए, अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, होमवर्क में रहेगा। डेबिट बैलेंस ऑफ इस अकाउंट का मतलब होता है स्टार्टिंग बैलेंस टू बैलेंस पीरियड। जब आप मिस्टर सोलेकर का अकाउंट बनाएंगे ना दोस्त, मिस्टर सोलेकर का लेजर अकाउंट बनाएंगे ना दोस्त, तो जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे शुरुआत में लिख देना, शुरुआत में इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं टू बैलेंस, मतलब पिछले महीने से आया हुआ है वो बैलेंस है, कितना दे रखा है 2,000 रुपए, और उसके बाद तो वैसे ही है, एंट्री पास करो और पोस्ट कर दो, जहां सोलेकर दिखेगा वही एंट्री पास करनी है, और कोई सा अकाउंट नहीं बनाना। लेजर अकाउंट सिर्फ सोलेकर के नाम का बनाना है, सिर्फ लेजर अकाउंट किसका बनाना है, सोलेकर का बनाना है, ठीक, और किसी का लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं करना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप पता चल जाएगा कि एक बंदे का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। फोर्थ, अच्छा एक बार ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं,
सोलेकर अकाउंट। आपको पता है डायरेक्ट लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं विदाउट जनरल एंट्री। कैसे बनता है वो डायरेक्ट लेजर अकाउंट? मैंने कहा डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनता है विदाउट जनरल एंट्री। ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट जनरल एंट्री। सबसे पहले देखो ये बोला डेबिट बैलेंस टू हिज अकाउंट, मतलब इसके अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और जब साल के ओपनिंग बैलेंस कैसा आएगा? पिछले साल में कुछ बचा होगा तो बैलेंस बिल्डिंग 2000 रुपये यहाँ लिखेंगे, जो जहां होगा बाय बैलेंस शीट अगले साल ट्रांसफर कर दिया होगा, है ना। अगले पिछले महीने के साथ कितना है? पिछले महीने का 1 मार्च 2015 चालू हुआ है, मार्च के। अब एक एक करके एंट्री पास करेंगे। एंट्री मन में करेंगे, देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिम। हिम मतलब कौन? सोलेकर। सोलेकर को गुड्स बेचे कितने के? 10,800 के। ध्यान ध्यान सुनना, सोलेकर को गुड्स बेचे, सोलेकर को गुड्स बेचे हैं 10,800 रुपए के। इसका मतलब ये हुआ कि सोलेकर को हमने गुड्स बेचे, हम है ऑनर, हमने सोलेकर गुड्स, हमारी सेल हुई तो एंट्री का होगी सोलेकर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? सेल की वजह से। आया समझ में? आया? मैंने एंट्री मन में कर ली, बोली मैंने, और उसको मैंने डायरेक्ट रख दी। सोलेकर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। सोलेकर क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? सेल की वजह से। इसलिए सोलेकर अकाउंट डेबिट टू 3 मार्च की एंट्री है और अमाउंट है आपके पास 10,800 रुपए। आया डायरेक्ट बनाना? कैसे बनाते हैं, ठीक। दूसरा, रिसीव कैश फ्रॉम हिम 12,600 और डिस्काउंट दिया 200 रुपए का। एंट्री मन में करो, कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हमने दिया है तो हमने डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, और टू सोलेकर तो एंट्री क्या बात होगी? अगर नहीं समझ आता लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट 12,600, डिस्काउंट अलाउ करा है 200 रुपए, और टू सोलेकर। सोलेकर का सोलेकर कितना हो गया? 12 और 12,800 कितना हो गया? तो सोलेकर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश और डिस्काउंट अलाउ की वजह से। तो यहाँ लिखूंगा सोलेकर हो रहा है क्रेडिट। इसकी वजह से पहले तो कैश आया मेरे पास कितना? 12,600, और डिस्काउंट कितना आया? डिस्काउंट अलाउ करा है 200 रुपए। एंट्री पता क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सोलेकर 12,800 रुपए। देखो अलग अलग करके आ गया, ठीक है। कौन से नाम की एंट्री है? 8वीं मार्च की एंट्री है। सोलेकर ने हमसे गुड्स खरीदे 3,000 रुपए के। सोलेकर ब्रॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, सोलेकर ने गुड्स उधार पे खरीदे, तो एंट्री क्या पास करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, सोलेकर ने गुड्स खरीदे तो मतलब हमने बेचे, सोलेकर को दूसरा पर्सन है, सोलेकर ने गुड्स खरीदे मतलब हमने बेचे। अगर हमने बेचे तो क्या एंट्री पास होगी? हमने बेचे तो हमारी एंट्री होगी हमने सोलेकर को बेचे उधार पर, सोलेकर ने, आप सोलेकर को मान लो आपने उधार पर खरीदे, मैंने आपको माल बेचा, मैं क्या एंट्री पास करूंगा सोलेकर की बुक में? मैं कहूंगा भैया देखो सोलेकर आपको मैंने माल बेचा, आप मेरे लिए डेटर बन गए, मैं आपको डेबिट करूंगा। एंट्री क्या होगी? सोलेकर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सोलेकर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा टू सेल, सोलेकर को माल बेचा। कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है? देखो सोलेकर ब्रॉट, अगर सोलेकर खरीदेगा तो हम बेचेंगे ना, हम तो अपनी बुक बना रहे हैं 3,000 रुपए। आगे समझ में? डायरेक्ट एंट्री मन में करता हूँ, लेजर क्वेश्चन डायरेक्ट कर देता हूँ। कैश रिसीव करा 2900 का और उसको डिस्काउंट दिया 100 रुपए का। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सोलेकर, 3,000 रुपए जो सोलेकर ने देने हैं। एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सोलेकर। सोलेकर 3,000 से खत्म कर दिए, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और 2900 रुपए कैश रिसीव कर लिए। तो सोलेकर क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? कैश रिसीव्ड और डिस्काउंट देने की वजह से। सोलेकर क्रेडिट हुआ बाय सोलेकर, और बाय कैश की वजह से और बाय डिस्काउंट अलाउ की वजह से। कितना? 2900 रुपए का कैश दे दिया और 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा हमने। इसके बाद परचेज गुड्स क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदे किससे? सोलेकर से, फ्रॉम सोलेकर, सोलेकर से खरीदे 2,000 रुपए, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलेकर। परचेज आया, हमने परचेज करा और सोलेकर से खरीदा तो सोलेकर हमने क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया। तो हमने कहा परचेज क्या होगा? डेबिट सोलेकर। सोलेकर क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलेकर एंट्री। अब बताओ सोलेकर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से? परचेज की वजह से, बाय परचेज। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलेकर होगी ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोलेकर होगी तो हम तो किसका अकाउंट मेंटेन करें? सोलेकर का। तो सोलेकर क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? परचेज की वजह से। आया समझ में? अमाउंट कितना है? 2,000 रुपए। ठीक है, सोलेकर को पे कर दिया, सोलेकर को 2,000 रुपए दे देते, मैंने कहा सोलेकर लो 1,000 रुपए पकड़ो, तो सोलेकर को डेबिट कर दूंगा। क्यों? सोलेकर को 2,000 देना था, सोलेकर मेरी लायबिलिटी है दोस्तों, सोलेकर मेरे अकाउंट में कैश साइड में आ रहा है क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, 2,000 पे करने वाले, मैंने उसको 1,000 रुपए दिया तो मेरा कैश चले गया और सोलेकर रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, या मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी तो एंट्री पास होगी सोलेकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सोलेकर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, या फिर वो डेबिट द रिसीवर बोल लो और कैश चले गया इसलिए कैश, तो सोलेकर क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? कैश पे करने की वजह से।
1000 मैंने कैश पे करे और सोलेकर मैंने कम कर दिया। रिटर्न गुड्स फ्रॉम ही, सोलेकर से गुड्स रिटर्न हुए तो एंट्री क्या पास होगी, सोलेकर से गुड्स रिटर्न हुए, मैंने सोलेकर को माल बेचा होगा, सोलेकर ने मुझे वापसी कर दी तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा टू सोलेकर। सोलेकर कौन है, गिवर, डे कौन रहा है, सोलेकर। तो एंट्री क्या होगी, सोलेकर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाय सेल रिटर्न की वजह से, बाय सेल रिटर्न की वजह से। एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ना सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोलेकर। सोलेकर कौन है, सोलेकर भाई गिवर है, क्रेडिट का गिवर। और दूसरा रीजन बताऊं, सोलेकर को माल बेचा था तो सोलेकर हमारा डेटर हुआ करता था, अब उसने कुछ रिटर्न कर दिया तो उसको डेटर से खत्म कर दूंगा क्योंकि उससे कुछ गुड्स रिटर्न का पैसा तो लूंगा उससे। सोलेकर एसेट कम होने की वजह से क्रेडिट हो गया 200 200, ठीक है। तो सोलेकर क्रेडिट हुआ 200 की वजह से, सेल रिटर्न की वजह से। इसके बाद परचेज पेड कैश टू हिम फुल सेटलमेंट ऑफ 780 पे अकाउंट, और पेड कैश कर दिया फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। और देखो 2000 पे करने थे, 1000 पे कर दिए थे मैंने इसको, 1000 पे कर दिए थे, देखो यहां पर बता रहा हूं 2000 पे करने थे, 1000 मैंने वैसे पे कर दिए, बचे कितने हैं 1000 रुपए। 1000 रुपए में से मेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया उसने, तो अब उससे कितने पैसे लेने, 800 रुपए। भाई मैंने उसको 2000 के गुड्स बेचे, उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए कैश, अब मेरे को उससे कितने पैसे लेने, 1000 रुपए। मैंने उसको, उसने मेरे को 200 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मैंने कहा फिर 16 को खत्म कर दिया 200 से, अब उससे कितने पैसे लेने, 800 रुपए। 800 रुपए में से उसने मुझे 780 रुपए दिए और फुल सेटलमेंट करवा ली। तो 16 का क्या होगा, पूरा खत्म हो गया। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 780 रुपए, डिस्काउंट अलाउ 20 रुपए और टू 16 का 800 रुपए। तो 800 रुपए हुआ बाय कैश से और बाय डिस्काउंट अलाउ से। तो 780 से तो कैश मिला, 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, 16 से पूरे 800 रुपए से खत्म कर दिया। सोलेकर कौन बन गया, सोलेकर कभी हमारा डेटर बनना है, कभी हमारा क्रेडिटर बनना है। अब दोस्तों जिस साइड का टोटल ज्यादा उस साइड का एंट्री पास कर देंगे। 12600 प्लस 200 प्लस 2900 प्लस 100 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 800, ये आ गया 18800। मैं इसका भी टोटल कर लेता हूँ, 2000 10 800 3000 और 1000, ये आ गया 16800। तो इसका टोटल जो है 16800 हो रहा है, और मैंने इसका टोटल जो है वो इस टोटल में यहाँ लिखता हूँ 18800, और कितने की पड़ रही है, 2000 की कमी पड़ रही है, तो यहाँ लिखा है टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट, और 2000 की कमी पड़ रही थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा। और मैं सबको ट्रांसफर कर दिया, आपको लिख दिया बाय बैलेंस शीट। अब सोलेकर नेचर किस नेचर का हो गया, सोलेकर किस नेचर का हो गया, सोलेकर क्रेडिट नेचर का हो गया, क्योंकि इसका बैलेंस लास्ट में कहाँ आ रहा है, बीडी बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। 2000 रुपए इसका ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा, सोलेकर क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में सोलेकर कहाँ जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, समझ में आ रहा है। सोलेकर हमारी लायबिलिटी बन गया, क्रेडिटर, उससे हमें पैसा, उसे हमें पैसा, इसका मतलब क्या है, सोलेकर को 2000 रुपए पे ओवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा, और होमवर्क तो मैं दिया, देखो अब ये कर लोगे आप पहला, अब याद कर लोगे भाई, सोलेकर वाला समझा दिया तो मैंने, आप याद कर लोगे आराम से। इन द बुक्स ऑफ रामन कंपनी, सिर्फ रामन कंपनी की बुक बनानी और किसी की नहीं बनानी, मतलब रामन कंपनी का लेजर अकाउंट मेंटेन करना है, नहीं ये तो पूरा ही है। रामन कंपनी कौन है, ओनर है, ये पूरा रिकॉर्ड करना है आपको। ये तो सिर्फ जनरल एंट्री है दोस्तों, ये तो जनरल एंट्री करा चुका, ये हो चुकी भाई जनरल एंट्री, है तो मैं क्वेश्चन करा चुका भाई। प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, कैश इन हैंड 8000 रुपए, कैश एट बैंक 25500, इन्वेंटरी इतना दे रखा है, बिल्डिंग इतना दे रखा है, ट्रेड बैलेंस ये सब दे रखे हैं। इसके बाद टोटल फॉलोइंग फर्दर ट्रांसफर लिखो, इसको मैं कराऊंगा क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक, इसको छोड़ दो, इसको मैं कराऊंगा। ये नहीं, ये तो नेक्स्ट चैप्टर का है, नेक्स्ट में मतलब सब्सिडी बुक का है, मैं कराऊंगा तो वहां कराऊंगा। अब सारे अलग है, सब्सिडी बुक के ही है सारे, अब नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे कराना है आपको, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा बाद में, ठीक है। चलो आज के लिए आपको यही समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे, लेजर अकाउंटिंग मैंने यहाँ पर खत्म करा दिया। होमवर्क जरूर करना भाई, होमवर्क नहीं करा तो समझ नहीं आएगा मुझे आपको पहले, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, क्योंकि लेजर अकाउंट अगर नहीं आया, ऑब्जेक्ट एंट्री नहीं आया, इसके बिना आप आगे कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। हर कोई भी चैप्टर उठाओगे ना आगे का, सब में लेजर और जनरल एंट्री है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।